नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के, जो कि आपके कुल अंक 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा आपके 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी। तो इकाई फर्स्ट है शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य। ये आपके 10 नंबर की इकाई होगी, जो कि इस 70 नंबर की जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, इसमें से इकाई 1 जो है आपके, ये आपके 10 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये 10 नंबर की आपके आएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है शिक्षा का अर्थ एवं मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की शिक्ष धातु से है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना तथा प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ सीखना भी हो जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द एजुकेयर से निकला, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। अगला देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या, कि शिक्षा क्यों की जाती है। तो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के हिसाब से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है, दक्षता का विकास होता है, आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का बोध होता है और सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीखने में मुख्यतः कौन कौन से आयाम होते हैं। तो सीखने में मुख्यतः कितने 3 आयाम होते हैं। पहला सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला और तीसरा जो सिखाया जाना है, क्या विषय वस्तु है, क्या सिखाना है बच्चों को। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक अर्थ लिखिए, कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा किसी समाज में चलने वाली यह सौउद्देशीय सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल्य में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आपके छोटा प्रश्न है, ये आपके 1 नंबर का ऐसा प्रश्न आ सकता है। शिक्षा दर्शन क्या है। तो शिक्षा दर्शन वह है जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों का समग्रता से अध्ययन किया जाता है, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य भी निहित होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कि ज्ञान की अनिवार्य शर्तें बताइए। तो ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें 3 अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी पड़ती हैं। पहला है विश्वास की अनिवार्यता, दूसरा है विश्वास का सत्य होना और तीसरा प्रामाणिक का पर्याप्त आधार होना। ठीक है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति है तो 3 अनिवार्य क्या क्या शर्तें हैं। तो 3 अनिवार्य ये शर्तें हैं कि अपन अगर बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं या अपन किसी से ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें विश्वास की अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर अपन को उस ज्ञान पर विश्वास है, पहली शर्त ये है कि पहला अपन को विश्वास होना चाहिए। ठीक, विश्वास का सत्य होना, फिर अपन विश्वास करेंगे तो उस विश्वास का सत्य होना, जो भी अपन को ज्ञान प्राप्त हुई, जो विषय वस्तु अपन को मिली, जो किसी विषय के बारे में अपन को कोई जानकारी प्राप्त मिली, वो अगर सत्य हो गई तो अपना विश्वास पक्का हो जाएगा। और उसके लिए फिर तीसरी शर्त होती है प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना, कि उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कोई न कोई पर्याप्त आधार होना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, छोटा प्रश्न है, ज्ञान के मौलिक स्रोत क्या है। तो ज्ञान के मौलिक स्रोत निम्न है। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द आदि, ये क्या ज्ञान के मौलिक स्रोत हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कि ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। तो ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है। सामान्यतः जानने का अर्थ ज्ञान से लिया जाता है। ज्ञान हमारे कार्य का आधार है। मनुष्य ज्ञान के आधार पर ही सही या गलत कार्य करते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव मन, चेतना एवं आत्मा का उत्तम सर्वोत्कृष्ट विकास होता है। हम जिंदगी में ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, बहुत से काम करते हैं, बहुत सी बात जानते हैं, हमारे पास बहुत सी सूचनाएं होती हैं, यह सब ज्ञान ही है। हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरीके और उसके उसके प्रमाण का भी उपयोग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। इन सभी के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञान और शिक्षा का एक दूसरे के पूरक हैं। फिर देखते हैं क्रिया साफल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कि क्रिया साफल्य क्या होता है। तो ज्ञान की इस कसौटी का यह अर्थ है कि
एक ज्ञान की यह एक कसौटी है। तो इसका अर्थ है कि चारों कसौटियों जैसे निश्चितता, स्पष्टता, अबोधिता, नवीनता पर खरा उतरने के पश्चात जब हम उस ज्ञान को क्रियात्मक, प्रयोगात्मक रूप दें अथवा उसके लिए कोई क्रिया करें, तो उस क्रिया को सफल होना चाहिए, अर्थात परिणाम की प्राप्ति होनी चाहिए। अब आपके ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, जो कि आप अपने हिसाब से इन टॉपिक में आप लिख सकते हो। मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, जो कि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स जैसे कि इसमें मैं टॉपिक ही लेके आया हूँ। तो आप इन टॉपिक के को याद करके आप एग्ज़ाम में टॉपिक के हिसाब से आप बड़े से बड़े आंसर लिख सकते हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ज्ञान को परखने की कसौटियाँ बताइए। तो ज्ञान को परखने की अथवा उसे पूर्णता तक पहुँचाने की निम्नलिखित कितनी 5 कसौटियाँ हैं। पहली है निश्चितता, दूसरी है स्पष्टता, तीसरी है अबोधिता, चौथी है नवीनता, पाँचवीं है क्रिया साफल्य। तो आप ये पाँचों टॉपिक याद करके और इन पाँचों टॉपिक के हिसाब से आप इसमें अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हो और अपना प्रश्न बड़ा कर सकते हो। तो ऐसे ही आप बड़े प्रश्नों को ऐसे याद कर सकते हो कि आप टॉपिक याद करके जाइए और एग्ज़ाम में उस टॉपिक को लिखिए, उस टॉपिक के बारे में अपने हिसाब से कुछ लाइनें लिखिए, फिर टॉपिक लिखिए, फिर लाइनें लिखिए, तो इससे आपका बड़ा प्रश्न हो जाएगा। बाकी आप ऐसे ही लिखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो चलिए, ये अपन ने इकाई फर्स्ट जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं आपके, जो कि इकाई फर्स्ट शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य, यह आपके 10 नंबर की आएगी इकाई। तो अपन ने ये शॉर्ट नोट्स पर बात की, तो आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट नोट्स पसंद आए होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप ये दोनों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं, तो इससे आप अपने सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।